प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। हमने जाना कि लकार के अंतर्गत संस्कृत में कितने लकार हैं और कितने लकार हमको पढ़ने हैं। संस्कृत में कुल 10 लकार, जिसमें से 5 लकार हमको पढ़ने हैं। और उन लकारों के बाद हमने ये भी जान लिया है कि जो हिंदी में क्रिया है उसको संस्कृत में धातु कहते हैं, और किस क्रिया के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको 30 धातुएं लिखवाई हैं, और आज हम करने जा रहे हैं 5 लकारों में से पहला लकार। तो उस पहले लकार की ओर बढ़े, उससे पहले लकार का मतलब क्या है? काल, समय, जिसको अंग्रेजी में, आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? टेंस। तो आज पहला लकार हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा। इसी के साथ पूरी वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, और अपने 2-4 ग्रुपों में अवश्य प्रेषित कीजिए, भेजिए, ताकि वो भी लकार के विषय में अच्छी प्रकार से समझ सकें और जान सकें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज के विषय की ओर। आज का विषय हम पहला लकार पढ़ेंगे। पहला लकार कौन सा है जी? लट लकार है। हमने आपको बताया था लट लकार है। लट लकार है मतलब वर्तमान काल। जो हिंदी में वर्तमान काल है वही संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? लट लकार है, यानी कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है जी। तो कोई भी लट लकार का वाक्य होगा, उसकी क्रिया में लट लकार का प्रयोग किया जाएगा। तो यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संस्कृत भाषा में 3 पुरुष हैं और 3 ही वचन भी होते हैं। तो 3 पुरुषों में और 3 वचनों में लट लकार का प्रयोग, उसके लिए ऐसी मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं कि आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा लट लकार सभी धातुएं लगभग याद हो जाएंगी। तो बने रहिएगा। तो चलिए लिखते हैं पहले क्या? पुरुष। सबसे पहले पुरुष। कितने पुरुष हैं जी? 3। नंबर 1 प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष है। नंबर 2 मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष है। और नंबर 3 उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है। ठीक है जी। और वचन कितने हैं? 3। नंबर 1 एक वचनम। नंबर 2 द्विवचनम। और नंबर 3 बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, कुल 9 पद हमको याद करने हैं। मात्र 9 पद याद करने हैं, जबकि शब्द रूपों में हमें कितने करने पड़ते हैं? 24। यहां पर मात्र कितने करने हैं? 9। और उनका ट्रिक, हल्की फुल्की ट्रिक एकदम ध्यान दीजिए। ती तह अंति। ती तह अंति। आइए मध्यम पुरुष में। सी थह थ। आइए उत्तम पुरुष में। आमी आवह आमह। आप इसको पढ़ते रहिए। तीत अंति सी थ थ आमी आवह आमह। तीत अंति सी थ थ आमी आवह आमह। अब आप कह सकते जी ये तो हमने याद कर लिया, अब धातु कैसे बनेगी? तो हम इसके लिए करते हैं कौन सा?
पठ धातु आपके लिए लिखते हैं और पठ धातु के आप लट लकार में रूप जानेंगे। यहां लिख दिया हमने ये पठ, पठ धातु। और पठ का अर्थ क्या होता है भाई? पढ़ना। पठ का अर्थ क्या है? पढ़ना। तो ये पठ धातु हमने लिखवाई भी है, 30 में से एक धातु है। तो आज हम कर रहे हैं लट लकार है, वर्तमान काल, ये पुरुष, एक वचनाम, द्विवचनाम, बहुवचनाम, यह प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब करना क्या है, केवल इसके आगे हमने सबके आगे क्या लिख देना है? पठ। जो धातु है वो लिख देनी है। तो यहां पठ का यह हलंत नहीं लिखना है, मैं अलग लाल पेन से लिखता हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे क्या लिखा गया। ये लिखा हमने पठ, आगे ती लिखा हुआ, क्या बन गया? पठती। मुश्किल है? एकदम सरल है और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहां फिर पठ लिखिए, द्विवचन का बन गया पठतः। बहुवचन में पठ लिखिए इसके आगे पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। उसके बाद आगे मध्यम पुरुष पठसि, यहां लिखेंगे पठ, बन गया पठतः। यहां लिखेंगे पठ, बन गया पठत। यहां विसर्ग है और यहां विसर्ग नहीं है। पठसि, पठतः, पठत, पठसि, पठतः, पठत। यहां आ जाइए, यहां पठ और आगे आ की मात्रा लग जाएगी ठ में, अलग से लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने पठ पठ लिख दिया है। पठ पठ लिख दिया धातु। अब ये क्या है आगे? आमी, आ का मतलब यहाँ पर आ की मात्रा और आगे मी, क्या बन गया जी? पठामी। इसी तरह यहाँ पर आ की मात्रा, आगे वह बन गया जी पठावह। इसमें आ की मात्रा और आगे मह, क्या बन गया जी? पठामह। तो पीछे लगने के कारण, पीछे लगने के कारण स्थितः अंति को क्या बोलते हैं? लट लकार के प्रत्यय। क्या बोलते हैं? लट लकार के प्रत्यय। तो लट लकार के प्रत्यय आपको याद होने चाहिए। उसके आगे धातु लिखेंगे जैसे मैंने लिख के दिखाई आपको। तो लट लकार का रूप बन गया। प्रथम पुरुष याद कैसे करने हैं? ऐसे करने हैं, ऐसे याद नहीं करने हैं। तीतः अंति, सीथ थ, आमी, आवह, आमह। फिर पठ धातु कैसे बनेंगे? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावह, पठामः। ठीक है, एक का और लिख के दिखाते हैं, बाकी हम कल करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं क्या? हस। क्या करने जा रहे हैं? हस। हस मैंने हंसना, हस धातु के लिखने जा रहे हैं। किसके लिखने जा रहे हैं? हस धातु का। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ऊपर लिखा हुआ है, तो हम आपको नीचे हस धातु का लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए, ती तह अंति याद रखना है। उसके आगे क्या लिख देंगे? हस। हलंत नहीं आएगा, क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा। हसती, हस और ती, हस पठ और ती, यहां पर हस और ती, यहां पठ और ते, यहां पर क्या हो जाएगा? हसता है। यहां पर क्या हो जाएगा? हस और ये अंति, हसंती। हसती, हसतः, हसंती। और उसके बाद मध्यम पुरुष में आ जाइए, सी, हस सी। यहां पर थ, हस के बाद थ, हसथ है। और उसके बाद क्या है? यहां थ केवल, विसर्ग नहीं है, हसथ।
आइए अब कहा उत्तम पुरुष में, आमी आवह आमह। तो हस और आ की मात्रा ह, ये स्व में आ की मात्रा और पीछे मी, हसामी। यहाँ पर हस आ की मात्रा और वह हसावह। यहाँ पर हस आ की मात्रा और म हसामह। कठिन है कुछ? बिल्कुल भी कठिन नहीं। लट लकार समझो आपको याद हो गया। याद क्या करना है? ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामः। यहाँ पर भी हसती हसतः हसन्ति हससी हसतः हसत हसामी हसावह हसामः। पूरे लट लकार में कहीं पर भी कोई भी पद हलंत नहीं है। और दूसरा ये 3 और 1 4, यहां पर क्या है? विसर्ग। इसको अंग्रेजी का एल समझ ले आप, अंग्रेजी का एल। तह पठतः वह आमह, पठतः पठतः पठावह पठामह। इसी प्रकार यहाँ ऐसे हसतः हसतः हसावह हसामह 4 विसर्ग हैं एल आकार में। कोई शब्द हलंत नहीं है। याद क्या करना है? ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आमह। पठती पठतः पठन्ति पठसी पठतः पठत पठामी पठावह पठामह। तो आशा करता हूं लट लकार आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने जो 30 धातुएं लिखाई थी, कल मैं उन सभी का पूरा ये लिखवाऊंगा। कैसे लिखवाऊंगा वो कल की वीडियो में आप देखेंगे। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जयतु सुर भारती।